नमस्कार व्यूवर्स, मैं एस्ट्रोपामिस्ट वीना शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप उधार कब लें, कब आप ऋण लें। पहले समय में भी लोग ऋण लेते थे और आज भी ऋण लेते हैं। आज ऋण एक जरूरी चीज न बनकर एक आवश्यकता बन गई है। लोग छोटी से छोटी चीज के लिए ऋण लेते हैं। ऋण लेने के लिए कुछ ज्योतिषीय नियम और सिद्धांत होते हैं। यदि आप उन ज्योतिषीय नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप शीघ्र ही उस ऋण को उतार पाते हैं या आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। कर्ज लेते समय हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमारा कर्ज जल्दी से उतर जाता है और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। अब है कि ऋण हम कब लें, हमें कब ऋण लेना चाहिए। हर बात के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी में एक कुशल ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, मगर ये ऐसा विषय है जिसे हम खुद भी देख सकते हैं। अगर छोटे छोटे नियमों का पालन करें तो घर में जो कैलेंडर वगैरह होते हैं हम उनमें वो चीजें देख सकते हैं। अब ऋण कब लें, इसमें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर उनका आप प्रयोग करते हैं तो आप शीघ्र ही कर्ज मुक्त हो जाते हैं। पहला नियम, हमें कभी भी मंगलवार को कर्ज या उधार नहीं लेना चाहिए। यदि आप किसी कारण से मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो आप उसे उतार नहीं पाते और वो पीढ़ियों तक चलता रहता है। आप कभी भी पूरे जीवन में कर्ज मुक्त नहीं हो पाते। दूसरा नियम है कि हमें शनिवार को भी ऋण नहीं लेना चाहिए। यदि आप शनिवार को ऋण लेते हैं तो यह ऋण लंबा खिंच जाता है। इनके पीछे वजह कोई भी हो, शनिवार को लिया गया ऋण आप जल्दी से नहीं उतार पाते और उसको आपको चुकाने में एक लंबा समय लग जाता है। लंबा समय लगने के कारण आप पर ऋण एक बोझ बन जाता है। तीसरा नियम, रविवार को हमें ऋण नहीं लेना चाहिए। यदि आप रविवार को ऋण लेते हैं तो लड़ाई झगड़ा या कोई परेशानी आपको आ सकती है। कुछ छोटी छोटी और बातें हैं। ये पहली 3 बातें तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कि हमें मंगलवार को, शनिवार को और रविवार को ऋण लेना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी बातें हैं जिन्हें आप पंचांग या एक कुशल ज्योतिषी से ही पूछकर कर सकते हैं। चौथा नियम है, हमें अमावस्या, संक्रांति, वृद्धि योग और रविवार यदि हो तो उस दिन हस्त नक्षत्र, कुछ हमारे नक्षत्र होते हैं, हमें उन नक्षत्रों में कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिए। यदि आप हस्त नक्षत्र हो और उस दिन रविवार हो तो आप कभी भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। आप पर ऋण हमेशा चलता रहता है और परेशानियों से भरा रहता है आपका जीवन ऋण उतारने के लिए। अगला नियम है, राहु काल में भी हमें ऋण लेना नहीं चाहिए। राहु काल भी ऋण के लिए वर्जित है। न्यूज़पेपर में या कैलेंडर्स में भी राहु काल का वर्णन किया गया है। आने वाले वीडियोस में भी मैं राहु काल के विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगी। अगला नियम है, हमें भद्रा, व्यतिपात में धन लेना मना है। बिल्कुल भी भद्रा और व्यतिपात में हमें धन नहीं लेना चाहिए। भद्रा शब्द से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। बहुत रक्षाबंधन या कई अन्य त्योहारों पे भी भद्रा का नाम आपने जरूर सुना होगा। उस समय भद्रा और व्यतिपात में धन लेना वर्जित है। अगला नियम है, हमें द्विपुष्कर योग या त्रिपुष्कर योग में भी ऋण नहीं लेना चाहिए। द्विपुष्कर योग या त्रिपुष्कर योग ऋण को दुगना और तिगना करते हैं। यदि आप द्विपुष्कर योग में ऋण लेते हैं तो आपका ऋण दुगना हो जाता है। यदि आप त्रिपुष्कर में ऋण लेते हैं वो
तिगुना हो जाता है, यानी कि जितना ऋण आपने लिया है वो 3 गुना हो जाता है और इस प्रकार आप ऋण को कभी भी उतार नहीं पाते हैं। जैसे ऊपर मैंने कुछ चीजें आपको बताई है, जैसे अमावस्या, संक्रांति, वृद्ध योग, राहु काल, भद्रा, व्यतिपात आदि का ज्ञान एक कुशल ज्योतिषी को होता है। यदि आपको ऋण जब लेना हो तो आप एक ज्योतिषी से इन चीजों को पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपका मन करे आपने तब ऋण ले लिया, या देने वाला जिस दिन ऋण दे रहा है आपको, आप उस दिन ऋण ले ले। जो समय आपके ऋण के लिए निश्चित है कि हमें इस दिन ऋण मिलेगा या हमें इस दिन ऋण लेना है, उस दिन के विषय में एक बार आप एक ज्योतिषी से जरूर मशवरा ले ले कि उस दिन जो मैंने ये आपको बातें बताई हैं उस दिन वो बातें तो नहीं है। यदि आप ऋण के लिए इन बातों का ध्यान रखेंगे, छोटा सा काम है, सिर्फ एक ज्योतिषी से या मंदिर के पंडित जी से भी आप इन बातों के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कैलेंडर आते हैं जिसमें डेली का पंचांग या हमारी तिथियां लिखी होती हैं, उनमें भी इन भद्रा, व्यतिपात आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी लिखी होती है। जब भी आप ऋण लें, यदि आप इन छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी ऋण दुगना तिगुना नहीं होगा, ऋण आपका लंबा नहीं चलेगा और आप आसानी से उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यदि बैंक से ऋण लेते हैं, वो आपके अनुसार आपको समय नहीं देता, या सामने वाला व्यक्ति आपको समय नहीं दे रहा है कि जब आपने पंडित जी से पूछा कि हमें ऋण कब लेना है, यदि वो समय हमारा बैंक और ऋण देने वाले से मेल नहीं खाता तो हमें होरा का सहारा लेना चाहिए। होरा एक शब्द है, होरा का इस्तेमाल करने के लिए हमें फिर से पंडित जी का सहारा लेना होगा। दिन में 24 होरा होती है, 24 घंटे होते हैं। जो वार मैंने आपको वर्जित बताए हैं, जैसे मंगलवार, शनिवार, रविवार, अगर ये वार उस दिन पड़ते हैं तो हमें इनकी होराओं को, यदि हमें कोई भी समय ना मिले तो हमें मंगलवार, शनिवार और रविवार की होरा को त्याग देना चाहिए और हमें फिर ऋण का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अर्थात हमें किसी से भी ऋण लेना हो तो हम ऋण ले सकते हैं। होरा एक बहुत ही 1 घंटे का छोटा सा समय है जो आसानी से हम अपने से दूर रख सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अवश्य ही ऋण मुक्त हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप कर्ज से मुक्त होकर अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। मंगलवार को ऋण चुकाना अच्छा होता है। यदि आप मंगलवार को अपना ऋण चुकाते हैं तो जो बचा हुआ ऋण है, यदि आप पूरा ऋण एक साथ नहीं उतार पाए हैं और आपको और ऋण चुकाना है, तो आने वाले समय में आप उस ऋण को चुकाने में आपको सहायता मिलेगी। यदि आप अपना पैसा जो आपने लिया है वो आप मंगलवार को देते हैं किसी को जिससे आपने वो उधार लिया है, तो आने वाले समय में ऋण से मुक्त होने के लिए आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।